पूजा में पंडित जी ने दिखाया गीतांजलि की झूठी शादी का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा घर तो लौट कर आ गई है, लेकिन वह इतनी सदमे में है कि वह किसी से बात नहीं कर रही। उसे अभी भी सब कुछ छीन गया हो, उसके पास सब कुछ भी नहीं बचा कि इसीलिए यहाँ पर मायरा अबीरा की खातिर घर में पूजा रखवाती है। इस पूजा में पूरे घर वाले शामिल होते हैं। तभी देखने को मिलने वाला है कि इस पूजा में वही पंडित जाते हैं जिसे गीतांजलि और अरमान की शादी करवाई थी, वह भी बिना मुहूर्त के। और झूठी शादी अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर पंडित जी जैसे ही गीतांजलि को पोद्दार मेंशन में अरमान के साथ देखते हैं, वह शब्द हो जाते हैं जैसे ही गीतांजलि अरमान के साथ बैठी है। पंडित जी कहते हैं कि यह उनके साथ नहीं बैठ सकती है। मैं अब और ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा, इस लड़की ने तो मुझे कहा था दौड़ हो गई है और इसीलिए उसे यह झूठी करना पड़ रहा है। लेकिन यह शादी तो कंटिन्यूअस चली जा रही है मेरे सामने। अब यहाँ पर उनकी पहली पत्नी और यह बच्ची भी सामने बैठी है। फिर यह लड़की ने मुझसे झूठ बोला और झूठी शादी का नाटक करने के लिए कहा। देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही गीतांजलि अरमान के साथ बैठते हैं, पंडित जी यहाँ पर रहते हैं कि तुम उनके साथ नहीं बैठ सकती हो, यह पूजा पति ही हो सकती है और यह उसके बच्चे के साथ नहीं। इसके बाद देखने मिलता है कि हमारा यहाँ पर अरमान और अबीरा का हाथ पकड़कर पूजा में बैठी है और गीतांजलि को यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि आप उनकी पत्नी नहीं है। जिस बच्चे ने ही पूजा रखवाई उसके माता पिता इस पूजा में शामिल होंगे। और उसके बाद यहाँ पर दादी का शौक हो जाती है और कहती है कि पंडित जी आप ही क्या कह रहे हैं, यह दोनों पति पत्नी है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि पति पत्नी नहीं है। इसलिए मुझे झूठ बोला कि इस बच्ची की खातिर इन्हें यह से झूठी ना शादी का नाटक करना पड़ रहा है और अरमान को जो है अपनी बेटी और पत्नी की खो जाने की वजह से इसे यह करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो कोई और ही सदमे में है जिसके बाद देखने को मिलता है कि मायरा कहती है यह है मेरे मम्मी पापा और यहाँ पर हमारा अरमान और अबीरा का हाथ पकड़कर पूजा में बैठी है। और पंडित जी कहते हैं कि तो आपने मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला आपने। शादी के नाम पर, इमोशंस के नाम पर, अपने भावनाओं के नाम पर हमसे खिलवाड़ किया और हमसे झूठी पूजा करवाकर वह हमें इसलिए की थी, हमने किसी जान बचाने थी और जान बचाने से बड़ा कोई धर्म और नहीं होता। और पंडित जी यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा करते हैं और दिखाते हैं गीतांजलि का वह वीडियो जिसमें कि वह पंडित जी के सामने झूठ बोल रही होती है। वह जो विद्या भी अरमान को यह कह रही थी कि अब तो गीतांजलि से तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हें उससे तो पत्नी का हक देना ही पड़ेगा, उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना ही पड़ेगा। उसके भी होश उड़ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर सबकी हो जाते हैं। दादी सा गीतांजलि को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी दादू की एंट्री होती और कहते हैं गीतांजलि से कि मैं तुझे कहा था ना, तुम इन तीनों के बीच में बताओ, तुम कभी अपना घर नहीं बस पाओगी। झूठ की बुनियाद पर तुमने, उसी की वजह से आज तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचे रही है, वरना तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी ना बेटा। और यहाँ पर देखने को मिलता है गीतांजलि को फाइनली अपनी गलतियों का एहसास होता है और दादी सा गुस्से में उसका सामान बाहर फेंक देती और कहते कि निकल जाओ हमारे घर से। और यहाँ पर जो है गीतांजलि की काफी बेइज्जती कर देती है दादी सा, क्योंकि उन्होंने भी शादी को सपोर्ट किया था जाने अनजाने में और वह नहीं चाहती थी गीतांजलि के साथ कोई अन्य हो, क्योंकि अरमान ने कहा था मन है। लेकिन जैसे झूठी शादी के बारे में पता चलता है और गीतांजलि के ड्रामा के बारे में पता चलता है, दादी ज्यादा गुस्सा पड़ता है और वह यहाँ पर उसका सामान बाहर फेंक देती है और कहती है कि जिंदगी में कभी भी हमें शक मत दिखाना अपने। और यहीं से गीतांजलि हमेशा के लिए शो से और अरमान की जिंदगी से आउट हो जाएगी।